इसी वक्त रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल ली है वापस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। आईएमए राजस्थान इकाई ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। आईएमए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजीव गुप्ता ने जानकारी साझा की है, क्योंकि आज विजय रैली निकाली गई और विजय रैली के बाद भी शाम होते होते, जैसा अभी थोड़ी देर पहले न्यूज भी आपको दिखाई और खबरों के जरिए भी जब पूछने की कोशिश की तो अलग अलग एक दो धड़े नजर आ रहे थे। फिर भी कहा यही जा रहा था कि उनकी मांगों को सुन लिया गया है और सरकार ने उनकी मांगों पर, जितने भी 8 सूत्रीय मांगे थी, उन पर अब मानते हुए उन्हें अब ये बात आश्वस्त कर दी है कि उनके साथ राइट टू हेल्थ लागू करने के बाद किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष था तो वो यही कह रहा था कि जब इतना आंदोलन किया है तो आगे भी घुटने नहीं टेकने चाहिए। लेकिन अब स्थितियां काफी स्पष्ट हो गई है। निजी अस्पताल से डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली और हमारे साथ इस वक्त आईएमए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजीव गुप्ता जुड़ गए। संजीव जी, तो क्या ये मानकर चले कि शाम तक जो क्लैरिटी नहीं थी इस डिसीजन में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर, वो वापस अब पूरी तरह से हो गई है? क्या तस्वीर पूरी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह से ही क्लियरिटी दी। समस्त चिकित्सक यूनियनों के प्रतिनिधि और नेताओं ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया, जनता के हित में, राज्य के हित में और चिकित्सकों के हित में। और जब हमारा समझौता हो गया और हमारी जो मांग थी, और एक तरह से देखा जाए तो जितने भी निजी अस्पताल हैं उन सबको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया, चाहे वो छोटा अस्पताल हो चाहे बड़ा अस्पताल। इसलिए ये निश्चित तौर पर चिकित्सकों की एक बहुत बड़ी जीत थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी राज्य की जनता से माफी मांग रहा हूँ कि 18 दिनों तक उन्होंने हमारी हड़ताल के दौरान जो असहनीय पीड़ा सही है उसके लिए वो हमें क्षमा करें। और फर्स्ट इंडिया चैनल को मैं इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारी जो आवाज थी राज्य की जनता तक, राज्य के मुख्यमंत्री तक और पूरे देश में पहुंचाई, जिसकी वजह से आज ये सॉल्यूशन निकला। और एक बात और, फर्स्ट इंडिया ने तो पहले ही सॉल्यूशन निकाल दिया था, आज से 7 दिन पहले, कि इस हड़ताल का ये सॉल्यूशन होगा और उस पर मोहर लग गई आज। इसलिए बिल्कुल 100% सभी चिकित्सक यूनियनों की आपसी सहमति से आज शाम को 8 बजे से ये हड़ताल वापस हो गई है और हम आज रात को 8 बजे से राज्य के समस्त निजी चिकित्सालय काम करना प्रारंभ कर दिया है। जी बिल्कुल सर, तो अब ये मानकर चले कि अब आज या फिर आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर, राइट टू हेल्थ को लेकर कोई भी ऐसी स्थितियां फिर से नहीं बनेगी और अब जो उपचार है सभी सेवाओं से जुड़ा हुआ वो सुचारू हो पाएगा प्रदेश में, कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेगी। हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि इस बिल में हमारे पास एक बहुत अच्छी बात हमें मिली है कि आगे कोई भी कानून अगर बनेगा तो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 2 प्रभारी उसमें साथ रहेंगे, उनकी सहमति से ही कोई कानून आगे बनेगा। ये बहुत सुखद संकेत है, ताकि जिस तरह अफसरशाहों और नौकरशाहों ने इस बार गन पॉइंट पे इलाज कराने के लिए इतना विसंगतिपूर्ण एक ऐसा कानून लाए, जिन्होंने पूरी राज्य के चिकित्सक, राज्य के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के चिकित्सकों को आंदोलित करके सड़क पर उतार दिया। हम धन्यवाद देंगे राज्य की गहलोत का, जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा, संवेदनशील निर्णय लिया और हमें मुक्त कर दिया। जी जी बिल्कुल संजीव जी, और जिस तरह से आप फर्स्ट इंडिया का जिक्र भी कर रहे थे, कड़ी बढ़ने की कोशिश की और उम्मीद यही करते हैं कि आगे इस तरह की स्थितियां कभी भी ना बने। आज आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 8 बजे से उपचार शुरू हो गया है, तो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं आरजीएचएस को लेकर या फिर चिरंजीवी, ये मानकर चले, यहाँ दर्शकों को बता दीजिए कि अब राइट टू हेल्थ मुद्दे से इतर अब सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है निजी अस्पतालों में भी आज से। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं भी हमें नहीं लग रहा कि गतिरोध है, बिल्कुल 1% भी नहीं है। फुल फ्लैश हम जिस जज्बे से हम काम पहले कर रहे थे, हमने आज रात के 8 बजे से वापस शुरू कर दिया है। हम फर्स्ट इंडिया को तहे दिल से पूरे धन्यवाद देंगे कि उन्होंने प्रमुखता से राज्य की जनता को ये संदेश दिया। एक बहुत अच्छा सुखद संदेश है, जिसे चिकित्सक वर्ग में, राज्य सरकार में और राज्य की 8 करोड़ जनता को एक बहुत राहत की खबर दी है। जी बिल्कुल संजीव जी, और आज की विजय रैली भी हमने देखी। विजय रैली में आपने विक्ट्री साइन भी बनाया, बहुत सारे लोग थे। आज सभी के साथ बातचीत हो गई है संजीव जी, क्योंकि शाम होते होते अब जब इतने पुख्ता स्वर में आप कह रहे हैं, तो हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि अब किसी भी चिकित्सक को इस फैसले के बाद कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कभी भी कोई बहुत बड़ा काम होता है, अगर किसी हमारे साथी की छोटी मोटी पीड़ा है तो वो अपना प्रतिवेदन सरकार को भी दे सकता है, यूनियन को भी दे सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई समस्या आएगी। इलाज सुचारू रूप से आज रात को 8 बजे से राज्य की जनता के हमारे द्वार खुले हुए हैं, बिल्कुल 100%। जी जी ठीक है सर, इसके अलावा इतने दिनों का जो एक वैक्यूम रह गया था, इसकी पूर्ति करने के लिए क्या किया जाएगा? चिकित्सकों की ओर से और कुछ किया जाएगा क्या? एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसके लिए लगाए जाएंगे, क्योंकि 18-19 दिन में वैक्यूम तो हो गया होगा एक सरकार की सेवाओं से जुड़ा हुआ। देखो, परेशानी सरकार को भी थी, राज्य की जनता को भी थी और हमको भी थी। ऐसा नहीं है
कि परेशानी हमको नहीं थी। चिकित्सक एक ऐसा वर्ग है, आप देखिए बिल्कुल ट्रेड यूनियन की तरह आज चिकित्सक को सड़क आना पड़ा। हम कभी भी इस तरह की बात नहीं करते हैं कि हम इमरजेंसी बंद कर दें, या हम एक्चुअली क्या है कि बहुत डेढ़ लोग का बीच में वातावरण बन गया था, या वो लाठीचार्ज के बाद बना या प्रशासनिक अदूरदर्शिता की वजह से बना। मैं आपको बता रहा हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जन भावना को देखते हुए लिया है, चिकित्सकों की भावना को देखते हुए हुआ है। चिकित्सक केवल 55,000 चिकित्सक ही नहीं है, उनके पीछे 5 लाख परिवार, यानी कि आप देखिए करीब 3-3.5 करोड़ लोगों का इस बार बहुत जबरदस्त। हम इतने आंदोलित हो गए थे बार बार, लेकिन अब चूंकि पुरानी बातों को हमें याद नहीं करना है और नए सिरे से सरकार, जनता और चिकित्सकों के बीच में एक बहुत अच्छा वातावरण बना के हमें मिसाल पेश करनी है। जी। बिल्कुल संजीव जी, और ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि बात करने से ही बात बनेगी, और आखिरकार आपने बात की और बात बनी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है, आप तक प्रतिक्रिया भी पहुंची होगी, उसके लिए क्या कहेंगे दर्शकों को? यहाँ पर सरकार के लिए जो एक बदलाव भी किए गए हैं। हालांकि जो बिल है वो राजस्थान राज्य में पहला राज्य बना है पूरे देश भर में, माफ कीजिएगा, इस तरह का पहला राज्य जिसने राइट टू हेल्थ का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार दिया है जनता को। इस बिल को लेकर अब आपके क्या व्यूज हैं? किस तरह का बिल है ये राज्य की जनता के लिए? सर देखिए, बहुत आज की तारीख में जिस स्वरूप में ये बिल आ रहा है, इससे निश्चित तौर पर प्राइवेट को कोई भय नहीं रहेगा। वो अपना काम सुचारू रूप से करता रहेगा, और उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि गन पॉइंट पर हमसे इलाज कराया जा रहा है, लेकिन अब स्वतंत्र हो गए। प्राइवेट जिस तरह से कर रहा था, राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा, जनता की सेवा भी। और इसके साथ साथ इस बिल में बहुत अच्छी बात है कि जब इसको सरकारी योजना, सरकारी स्तर पर मजबूत किया जाएगा, तो हमारा जो सरकारी तंत्र है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगा। इससे जनता को दोहरा लाभ होगा। जो आज सरकार में जिस तरह का हम देख रहे हैं कि सरकारी तंत्र में बहुत सारी समस्याएं, हमारे सरकारी भाई भी हमारे ही भाई हैं, चिकित्सक हैं, वो एक बाप के 2 बेटे हैं, एक प्राइवेट में है और एक सरकारी में। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि सरकार अब अपने सरकारी चिकित्सकों को बहुत राहत देगी, उनका बहुत ख्याल रखेगी और बहुत सुविधाएं देगी, जिससे कि जनता को इस बिल का बहुत जबरदस्त लाभ होगा। आने वाले भविष्य में आप ये मान के चलिए कि 75 साल में जो नहीं मिला वो हमें 5 साल से पहले मिल जाएगा। बहुत खुशी हो रही है संजीव जी आपके मुंह से बात सुनकर, क्योंकि इसका इंतजार काफी समय से जनता भी कर रही थी, सोच रही थी, लेकिन आपने भी यहाँ पर बड़ा दिल दिखाया। लेकिन सर्वसम्मति जब इस फैसले के आगे लिखा हुआ नजर आ रहा है संजीव जी, तो और भी ज्यादा खुशी, क्योंकि सर्वसम्मति का मतलब ये कि आगे इस तरह की परिस्थितियां उम्मीद यही कर चल रहे हैं नहीं बनेगी। सीएम के ट्वीट के बारे में क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया अगर उस पर आप दें तो यहाँ पर फर्स्ट इंडिया के जरिए? मैडम, निश्चित तौर पर वो इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने तो 23 फरवरी को ही कह दिया था प्रशासनिक आला अधिकारी को, चीफ सेक्रेटरी को, कि हम राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार की डिलीवरी जब तक चिकित्सकों की समस्याओं को बिंदु पर हम निराकरण नहीं करेंगे नहीं दे सकते। हमने तो उनके केवल इस मात्र विश्वास पर ही कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है, राज्य की जनता के लिए कृतज्ञ है, चिकित्सक भी राज्य की जनता है, हमने तो उनके बिना कुछ कही अपना आंदोलन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वापस ले लिया था। लेकिन गतिरोध इसलिए हुआ कि अविश्वास की भावना हमारे आला अधिकारियों की। लेकिन हम बात कह रहा हूँ, हम पुरानी बात में नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत है, मुख्यमंत्री में हमें विश्वास है, मुख्यमंत्री जी राज्य की जनता के प्रति चिंतित है और चिकित्सकों के हितों में उन्होंने और जनता के प्रति बहुत बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल संजीव जी, बड़ा कदम तो ये है ही, और बड़ी राहत भी कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद में है। एक बार जो 8 सूत्री मांगे हैं दिखा भी रहे हैं फ्लैश करके लगातार फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर, दर्शकों को जरा ब्रीफ कर दीजिए 60 सूत्री मांगों का क्या एक स्टेटमेंट में क्या कहेंगे, किस तरह से बातचीत हुई, बात बनी उसके बाद? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहली जो हमारी इसमें मांग मानी गई है वो राज्य विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य था कि 50 बेड से ऊपर अस्पतालों को ही इसमें रखा जाएगा, यानी 50 बेड के अस्पताल, 50 बेड से नीचे के अस्पताल इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन दूसरा बिंदु है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जितने भी निजी अस्पताल हैं, चाहे वो कितने भी बेड के हों, उन सबको इस आरटीएच बिल से मुक्ति मिल गई है। यानी कि ऐसे अस्पताल जिन्होंने कभी किसी भी सरकार से या किसी भी सरकारी जमीन नहीं ली हो या कोई उसमें फंडिंग नहीं ली हो, यानी कि जिस व्यक्ति ने पढ़ाई करके अपने बल पे अपना अस्पताल, चाहे वो 1 बेड का है चाहे 500 बेड का है, खड़ा किया है, तो वो इस आरटीएच बिल के बाहर है। लेकिन जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं राज्य के, निजी मेडिकल कॉलेज, वो इस बिल में है। ऐसे ट्रस्ट अस्पताल जो सरकारी फंडिंग पर चलते हैं वो इस बिल में है। और ऐसे अस्पताल जिन्होंने 1 रुपए पर या जमीन जो सरकार से ली है डीएलसी रेट से कम पर 10%, 20%, 30% डिस्काउंट पर, 50% डिस्काउंट पर, वो सब अस्पताल इस
आरटीएच बिल में है, लेकिन एक सुखद संकेत और भी दिया है सरकार ने, एक कदम बढ़ के और भी दिया है ऐसे अस्पतालों को, अगर जमीन लेते वक्त उनके साथ किसी भी प्रकार का एमओयू किया हुआ है तो उस एमओयू की पालना ही की जाएगी। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। बाकी फायर की हमारी जो एनओसी है वो 5 साल के लिए होगी, सिंगल विंडो लाइसेंसिंग सिस्टम होगा, और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी बात जिसको मैं कहना चाहूंगा कि कोटा की तर्ज पर पूरे राजस्थान में निजी अस्पताल जो है उनको रेगुलाइज किया जाए। बिल्कुल संजीव जी, और इससे पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, आपने एक बयान भी दिया था, आपने कहा था कि सरकार अपनी सुविधा से जनता को अगर ये अधिकार देती है तो अच्छी बात है, और अब आप ये कह रहे हैं क्योंकि जनता को आने वाले 75 साल में जो फायदा मिल सकता था वो महज 5 साल में मिलेगा। तो ये जो चेंज ऑफ थॉट्स रहे ये किस वजह से रहे, किसने कन्विंस किया, या फिर आपको ये चीज समझ में आई कि इन 8 चीजों को अगर हटा दिया जाए तो एक बेहतरीन बिल है ये राज्य के लिए? देखो, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, उनके अलावा तो सेंस मेरे को लगता नहीं है कि किसी में हो, केवल मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है हमें, और मुख्यमंत्री जी से स्तर पर ही सारी बातें निर्णय होके ये चीजें सामने आई है, क्योंकि आला अधिकारी चूंकि, इसलिए ये बात तो निश्चित तौर पे है कि इस सारी बात का श्रेय राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को कहता है। जी संजीव जी, जब रूल्स बनेंगे, जब इसके रूल्स बनने शुरू हो जाएंगे और जब सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे तब इस पर भी आपसे बातचीत उस दौरान की जाएगी। आज की इस बैठक जो सीएस ने आपके साथ ली थी, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, इसका कुछ जिक्र हुआ रूल्स के बारे में? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मुख्यमंत्री जी के भावना के अनुसार आपके साथ जो आज 8 बिंदुओं में समझौता हुआ है इसको जल्दी से जल्दी कागज पर लाकर आपको संतुष्ट किया जाएगा, और हमें विश्वास है कि सरकार या प्रशासनिक आला अधिकारी अब इसमें देर नहीं करेगी। बिल्कुल संजीव जी, एक और सवाल का जवाब आप दीजिए क्योंकि आप इतना समय निकाल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा पूरा बिल, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर, क्योंकि आप चिकित्सकीय सेवाओं से जुड़े हो रहे हैं, आम जनता को क्या मोटे मोटे तौर पर फायदे इस बिल के बाद राजस्थान में होने वाले हैं? देखो, इस बिल से जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि एक तो चिकित्सक भय मुक्त वातावरण में काम करेगा जी, दूसरा क्या है कि चिकित्सक और जनता के बीच में एक वैमनस्यता का जो माहौल बन गया था या बनने वाला था वो दूर हो गया, तीसरा हमारा मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, चौथा क्या है कि राज्य सरकार अब अपने जो राज्य का चिकित्सा तंत्र है वो उसको मजबूत करेगी। ये एक बहुत ही सुखद संकेत है इस बिल में। आप इस बिल की जो मूल भावना है, उस बिल की मूल भावना है कि 75 सालों में, आजादी के 75 सालों में हमारे सरकारी तंत्र को हम मजबूत नहीं कर पाए थे। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी और पूरी राज्य की सरकार और राज्य की जनता को अपने सरकारी तंत्र को इतना मजबूत कर देगी, इतना शानदार कर देगी इस बिल के माध्यम से, जिससे कि गांव-गांव, पेरी-पेरी में जहां पर आज निजी अस्पताल भी नहीं है वहां तक पीएचसी लेवल तक भी आपको इसका फायदा मिलने का जनता को। बिल्कुल संजीव जी, और सीएम अशोक गहलोत का सूबे के मुखिया का ये कहना कि धन्यवाद प्रिय चिकित्सकों, और आप पर विश्वास जो उन्होंने जताया, आपने भी उनके विश्वास की लाज रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, एक बार फिर से मेडिकल सेवाओं को पटरी पर लाने में आपका भी बड़ा योगदान, बहुत बहुत शुक्रिया।